एवरीवन, आज है 12 अप्रैल लेकिन साथ ही संडे है और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। यानी कि आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 60+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का करेंगे क्विक रिवीजन। और आप लोगों को लास्ट में ये बताना है कि इसमें से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। हमने देखा था भारत का पड़ोसी म्यांमार, जिसके नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में मिन आंग हाइंग ये चुन लिए गए हैं। म्यांमार की कैपिटल नायपीडो करेंसी क्या है। केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे आप एनसीईआरटी कह सकते हैं, इसमें किसकी मान्यता एनसीईआरटी को मिली है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है ये भी हमने डिस्कशन किया है कि ये यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स के लिए डिग्री दे पाएगी। एनसीईआरटी का फॉर्मेशन ईयर 1961, दिल्ली में हेडक्वार्टर दिनेश सकलानी अध्यक्ष हैं। लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी जो कि होगी अमरावती। टाइड्स ऑफ टाइम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में चर्चे में रही ये जो टाइड्स ऑफ टाइम किताब है, इसकी लेखिका तो है सुधा मूर्ति, जो कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? देखिए, उत्तर भारत का पहला पूछा जा रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनने जा रहा है, सबरी जलप्रपात पर। नॉर्थ इंडिया का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है ये। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो चंचल कुमार है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव बने हैं, इन्होंने संजय जाजू को रिप्लेस किया है। हाल ही में एक्स नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे साल भर में भारत में कुल 65 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। पहले स्थान पर इसमें म्यांमार है, जहां 95 बार इंटरनेट शटडाउन के मामले देखने को मिले हैं। हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन यानी कि आर अश्विन बन गए हैं। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेलने जा रहे हैं। खबरों में रहा जो मिशन मित्र है ये किससे संबंधित है? तो अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के पर्पज से मिशन मित्र ये लॉन्च किया गया था। रोगाली बिहू फेस्टिवल जो कि फसलों का त्योहार है, मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? तो असम में मिड अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन है, जो कि नासा के द्वारा 1 अप्रैल 2026 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट सिटी में शामिल पहला और एकमात्र भारतीय शहर ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया वर्कला। वर्कला किस राज्य का शहर है? तो ये केरला का शहर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए और ये जो संकट है मुख्य रूप से देखने को मिला था पर्शियन गल्फ वाले क्षेत्र में, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में। किस प्रसिद्ध चित्रकार की 1890 के दशक की जो ऑयल पेंटिंग है, जिसमें कि आप कृष्ण यशोदा की पेंटिंग देख पा रहे हैं, इसकी नीलामी 167.2 करोड़ रुपीस में की गई है। तो ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, जो कि अब तक किसी भारतीय कलाकृति के द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी कीमत है। इसके पहले सबसे अधिक में जो पेंटिंग 118 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, किरण नादार ने खरीदी थी। एमएफ हुसैन की ये पेंटिंग थी 2025 में बिक्री हुई थी। अभी राजा रवि वर्मा की ये जो कृष्ण यशोदा की पेंटिंग है ये खरीद लिया है सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला ने। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो नेक्स्ट मंथ दिए जाएंगे, इसके लिए भारतीय मूल की किस लेखिका को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो पद्मा विश्वनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुस्ताक ने जीता था हार्ट लैंप के लिए। 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये योजना लागू की गई थी 1 अप्रैल 2016 को। तो कुल मिलाकर के इसमें 10 साल कंप्लीट होते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रूरल एरिया में सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर प्रोवाइड कराना। किस राज्य में स्थित जो सिपाही जाला पंचायत है, इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाता है। किस दिन हर साल विकास और शांति का अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है?
6 अप्रैल को। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। यदि आपसे नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछा जाता तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? 77 नंबर का। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ईयर 4 अप्रैल 1949 है। ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। 32 मेंबर कंट्री है। भारत इसका पार्ट नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये अप्रैल महीने की 7 तारीख को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। इस बार की थीम है यूनिक फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइलेंस। यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइलेंस। स्कूल चले हम अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पहल है, जो कि अभी हाल ही में सीएम मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्पस है सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला और इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराना। भारतीय नौसेना में शामिल की गई है तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी। इसका नाम INS अरिदमन है। पहली थी अरिहंत, दूसरी थी अरिघात। सेल के अध्यक्ष और MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो कृष्ण कुमार सिंह। ये भी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD बन गए हैं। चांद की कक्षा में जाने वाली जो पहली महिला बनी है क्रिस्टलीना कोच बनी है। ये नासा यानी कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है इसी की प्रमुख अंतरिक्ष यात्री है। एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराना जो धानी पोर्टल था इसी को इसने रिप्लेस कर दिया है। किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी मजबूत करने के लिए पहल करी है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1944 है। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा अध्यक्ष है। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का ये जो खिताब है किसने जीता है? रिसेंटली ये जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है किस स्थान पर माटी नाइन नामक पूर्वांचल महोत्सव आयोजित किया गया? तो रिसेंटली इसका आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट यदि हम देखें निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है? तो इनका नाम हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। और क्वीर सांसद क्या है इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है ये अप्रैल महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। अच्छा, स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर हमने देखा था मेल कैटेगरी में अभय सिंह, फीमेल कैटेगरी में अनाहत सिंह। किसकी मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमति बनी है? तो ये पाकिस्तान की मध्यस्थता में रिसेंटली बनी है दोनों देशों के बीच में। विश्व की ऐसी पहली तीरंदाज चैंपियन कौन बनी जिनकी हाथ पैर की गंभीर अक्षमता के बावजूद वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 में गोल्ड मेडल जीती? तो ये ओडिशा की पायल नाग हो जाएंगे। IPL में 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं ये भुवनेश्वर कुमार बने हैं। इस वर्ष IPL टीम RCB के लिए खेल रहे हैं। हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता के रूप में भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो ये बुर्किना फासो हो जाएगा, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। WTO का जो 40 नंबर का मंत्री स्तरीय सम्मेलन था कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून के याउंडे में रिसेंटली आयोजित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1995 है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है और नकोजी अंकोजी इसकी हेड है। वियतनाम के जो नए प्रेसिडेंट रिसेंटली बने हैं तो लाम इनका नाम हो जाएगा। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग है। G7 की अध्यक्षता में 2026 में फ्रांस ने किस शहर में वन हेल्थ समिट की मेजबानी करी? तो फ्रांस के शहर लियोन में अभी हाल ही में वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया था 7 अप्रैल 2026 को। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। बैंकॉक में आयोजित किया गया वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने जीते हैं कुल 16 मेडल, जिसमें 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। हाल ही में कांग्रेस के एक वयोवृद्ध नेता जिन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया, अप्रैल 2026 में निधन हुआ, मोहसिना किदवई इनका नाम हो जाएगा। 8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 11 साल कंप्लीट किए। ये जो योजना है 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई स्कीम थी। यहाँ पर ना पहले 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी, जिसे बढ़ा करके अब 20 लाख किया गया है।
साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, इनका नाम हो जाएगा दिव्या सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करती हैं। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप यानी कि लगभग 17,560 फीट की ऊंचाई पर ये पहुंचे हैं। किस देश को नागरिकों को सबसे स्वच्छ पानी प्रोवाइड कराने के मामले में पहले स्थान पर रखा गया? तो ये यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? आदित्य धर को, इनकी फिल्म धुरंधर के लिए। इसमें बेस्ट एक्टर चुने गए हैं रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम और बेस्ट फिल्म इसमें होम बाउंड रही, जिसके डायरेक्टर नीरज घाईवान हैं। किस राज्य में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया? तो रिसेंटली ये सिक्किम में लॉन्च किया गया, बर्फबारी वाले क्षेत्र में जो पर्यटक फंस गए हैं उन्हें निकालने के लिए। भारतीय नौसेना ये किस देश के साथ वरुण 2026 अभ्यास में पार्टिसिपेट की, जो अरब सागर में शुरू हुआ? तो शक्ति, वरुण, गरुण, ये तीनों ही एक्सरसाइज भारत की फ्रांस के साथ होती है। 8 अप्रैल को नीति आयोग ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स रिलीज किया, जिसमें कि महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार मिल रहे हैं। यहाँ पर बिचौलियों का रोल कम हो जाता है। इसरो ने किस मिशन के डेटा के आधार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पानी के बर्फ यानी कि वाटर आइस का नया नक्शा जारी किया? तो ये चंद्रयान 3 के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया, इसके आधार पर जारी किया गया है। हाल ही में चर्चे में रहा जो ओपन एआई का नया वीडियो जनरेटर टूल लॉन्च किया गया, जिसने फिल्म जगत में क्रांति ला दी है, तो ये सोरा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सोरा है क्या, जैसे कि इसमें आप कहेंगे ना कि एक शेर है जो कि जंगल में दौड़ रहा है, तो सेम ऐसा ये वीडियो क्रिएट करके दिखा सकेगा। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो कि मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के जो जनक थे हैनीमैन, इनकी जयंती के मौके पर ही मनाया जाता है। इस बार की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। एक्सरसाइज है साइक्लोन, जो कि भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? भारत और इजिप्ट के बीच। यदि यही डेजर्ट साइक्लोन लिखा होता तब आंसर इसका यूए ही होता। यस बैंक के जो सीईओ है रिसेंटली विनय टोन्स बन गए हैं। हाल ही में कोप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने अपनी योजना वापस ले ली है, और ये शिखर सम्मेलन किस संगठन से जुड़ा हुआ है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से। भारत जो है 2028 में इसकी मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन अब इससे भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। पोषण पखवाड़ा 2026 का जो विषय है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, और ये जो पोषण पखवाड़ा है इसका 8वां संस्करण महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 से 23 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन, इस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रिसेंटली आयोजित किया गया है कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर में। नेक्स्ट है दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है? तो ये वंतारा यूनिवर्सिटी है। वंतारा गुजरात के जामनगर में स्थित है, जिसे मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का रहा था। नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों के बाद संसद में किस सदन के सदस्य के रूप में लौटे हैं? तो ये राज्यसभा में जो उच्च सदन है यहाँ पर सदस्य के रूप में लौट चुके हैं। अब बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना लॉन्च करी है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई अप्रैल के महीने में, जो कि कुर्ला से बांद्रा कुर्ला मार्ग के बीच में चलाया जाएगा। लगभग 8.85 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मखाना जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है इसमें यह बताया गया है कि मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये बिहार है। इसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट कम हो गया है। इसकी वजह पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण मांग और कीमतों में कमी आई है। हाल ही में किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो ये तेलंगाना, माफ कीजिएगा, हाँ तेलंगाना ही राइट आंसर है। तेलंगाना के द्वारा घोषित किया गया है। इस निर्णय के तहत सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में क्लिनिक और जो डायग्नोस्टिक लैब हैं इन्हें कैंसर के मामले पता चलने के 1 महीने के भीतर ही अधिसूचित करना अनिवार्य होगा। मैंने कल आपसे पूछा था इंडियन नेवी में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिदमन राइट आंसर था। आज का सवाल है
किस देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।